नमस्कार मित्रों, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल वेबसाइट में मैं डॉक्टर राघव एक बार पुनः सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा दृष्टि सामान्य हिंदी की ये चित्रात्मक प्रस्तुति समसामयिक घटना चक्र से ये प्रकाशित हो चुकी है, जो मार्केट में उपलब्ध है। इस पुस्तक का हम लोग जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट में इसका विश्लेषण कर रहे हैं और इसके माध्यम से आपको सामान्य हिंदी के व्याकरण के प्रश्न और साहित्य के प्रश्नों का पूरा तथ्यात्मक जो है आपको विश्लेषण करके दे रहे हैं, जिससे परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हो। तो मित्रों, इसमें आज हम आपको एक नया टॉपिक, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेके आए हैं, जो खूब परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। वो चाहे लेखपाल परीक्षा हो, चाहे वीडियो परीक्षा हो, चाहे पिट परीक्षा हो, वो चैप्टर है आपका संधि। आज हम अपनी भाषा दृष्टि सामान्य हिंदी की चित्रात्मक पुस्तक में नया टॉपिक जो हम लेके आपके लिए आए हैं वो है संधि। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि क्या है, आज हम विस्तार से इसका विश्लेषण करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक संधि में। संधि क्या है, संधि का मूल अर्थ क्या है मित्रों? संधि कहते हैं मेल मिलाप या जोड़ना को। संधि क्या होती है? संधि का मतलब ही होता है क्या? मेल या जोड़ना। क्या होता है मित्रों? मेल या जोड़ना, ठीक है, संधि का। परंतु यदि हम भाषा की दृष्टि में संधि की बात करें तो भाषा में मेल या जोड़ किसका होगा? वर्णों का होगा मित्रों। किसका होगा? वर्णों का होगा। कहने का मतलब यह है कि जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे, कोई विकार उत्पन्न होगा, तो वहां पे क्या होगी? वहां पे मित्रों क्या होगी? संधि होगी। तो संधि की परिभाषा हमारी जो है भाषा दृष्टि सामान्य हिंदी की पुस्तक में लिखते हैं कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को मित्रों क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्ण अर्थात दो वर्णों के मेल को विकार क्या है? विकार मतलब मित्रों परिवर्तन। क्या है? विकार अर्थात परिवर्तन। कहने का मतलब यह है कि दो वर्णों के मेल से जो होने वाला परिवर्तन होगा उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु भाषाविद थे, वो क्या कह रहे हैं कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये कामता प्रसाद गुरु भाषाविद थे, उन्होंने ये बात कही है कि जो दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं मित्रों? संधि कहते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। संधि के भेद, संधि के तथा उसके भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि की परिभाषा के बाद हम लोग संधि के भेद पढ़ेंगे मित्रों। संधि के तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं? संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये जो है मूल रूप से तीन होते हैं। एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी ये विसर्ग संधि हो गया, ये स्वर संधि हो गया और ये व्यंजन संधि हो गया। यानी तीन वर्णों के तीन जो है वर्णों के आधार पे संधि के तीन भेद हैं, व्यंजन, स्वर और विसर्ग। अब मित्रों देखिए, ये स्वर के यहाँ 5 प्रकार लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि स्वर संधि की मैं बात करूं तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं मित्रों? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। लेकिन स्वर संधि है क्या? व्यंजन संधि क्या है? विसर्ग संधि क्या है? इसको भी मित्रों हमें समझना है। जब दो स्वरों का आपस में मेल होकर विकार उत्पन्न होता है वहां स्वर संधि होती है। और व्यंजन संधि क्या है? जब दो स्वर या स्वर और व्यंजन जब आपस में मिलकर विकार उत्पन्न होता है वहां क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। व्यंजन से जो विकार उत्पन्न होगा अथवा व्यंजन या स्वर से जो विकार उत्पन्न होगा वो व्यंजन संधि होता है। स्वर अथवा विसर्ग या व्यंजन अथवा विसर्ग से जो मेल से जो संधि बनती है उसको क्या कहते हैं मित्रों? उसको कहते हैं विसर्ग संधि। अर्थात स्वर या व्यंजन दोनों मिलके जब जो है विसर्ग संधि में विसर्ग का होना आवश्यक होता है मित्रों। ठीक है, तो इस प्रकार हम वर्णों के आधार पर 3 आपको भेद बताए, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। परंतु स्वर संधि आज मित्रों हम लोग स्वर संधि ही पढ़ेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि होता है, अयादि संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होती है और यण संधि होती है। कहने का मतलब यह है कि हम लोग 5 भेद हैं किसके? स्वर संधि के। और स्वर संधि ही हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये देखिए, इसमें
ये स्वर संधि क्या है यहाँ पे और स्पष्ट किया गया है पुस्तक में। यहाँ कह रहे हैं कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं मित्रों? स्वर संधि कहते हैं। कहने का मतलब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? उसे स्वर संधि कहेंगे। इसमें स्वरों में परिवर्तन होता है। चूंकि नाम स्वर संधि है तो यहाँ व्यंजन विसर्ग की बात नहीं होगी, स्वरों में ही जो विकार या परिवर्तन होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। इसमें व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब स्वर संधि में व्यंजन का कोई रोल नहीं है, इसलिए यहाँ पे व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए यहां पे हम आप इसके नियम पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए स्वर संधि में हम लोग आज पढ़ेंगे, आपको क्या पढ़ाएंगे? दीर्घ संधि। क्या पढ़ेंगे? दीर्घ संधि पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हमें थोड़ी स्वर में भी चर्चा करनी है कि स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी जानना आपके लिए आवश्यक है मित्रों। तो देखिए यहाँ क्या है? स्वर क्या है? यानी कि जो है मूल स्वर के मेल से जो है दीर्घ स्वर बनता है। स्वर तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से? मूल स्वर हैं और दीर्घ स्वर हैं मित्रों, और संयुक्त दीर्घ स्वर हैं। देखिए मूल स्वर हमारे क्या हैं? आ ई उ री। इन्हें ह्रस्व या लघु स्वर भी कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? लघु या ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, ठीक है। जो दीर्घ स्वर होते हैं उसमें दो मात्रा होती है। जैसे आ और आ मिलके बड़ा आ हो गया, ठीक है। ई और ई मिलके बड़ी ई हो गई, और ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गया, और छोटी ऋषि और ऋषि मिलके क्या हो गया? बड़ी ऋषि। बड़ी ऋषि में मित्रों क्या होता है कि बड़ी ऋषि में ऋषि बनाते हैं, उसके नीचे एक और लगा देते हैं, क्या हो जाता है? बड़ी ऋषि की मात्रा। अब संयुक्त दीर्घ स्वर की बात करें। संयुक्त क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि दो स्वरों के मेल से कोई तीसरा स्वर बनता है, इसको संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ और ई मिलके क्या बन रहा है? ए बन रहा है, और आ और ए मिलके ऐ बनता है। आ और ऊ मिलके ओ बन रहा है मित्रों, और आ और ओ मिलके क्या बन रहा है? औ बन रहा है। इसलिए क्या इसको कहते हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं मित्रों। तो स्वर हम लोगों ने समझा। स्वर समझने के बाद हम लोग जो है अब स्वर के भेद अर्थात 5 भेदों में जो पहला हमारा भेद है वो क्या है मित्रों? वो है हमारा दीर्घ स्वर संधि। क्या है? दीर्घ स्वर संधि। और हम इसको पढ़ेंगे कि दीर्घ स्वर संधि है क्या? अकह सवर्णे दीर्घा, इसका सूत्र होता है मित्रों। क्या होता है? इसका सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घा। इसका सूत्र होता है मित्रों अकह सवर्णे दीर्घा। इसका जो है सूत्र है, यानी कि समान वर्ण, या इसको कहते क्या है? पहले ये देखिए, दो सवर्ण स्वरों के योग से, सवर्ण क्या है? अर्थात समान वर्ण, दो सवर्ण स्वरों के योग से होने वाली संधि क्या होती है? दीर्घ संधि होती है, ठीक है। अब देखिए परिभाषा यहाँ देखें, आ ई उ ई तथा री के पश्चात यदि पुनः संधि आए, यदि पुनः संधि हेतु आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? क्रमशः आ ई उ तथा री हो जाता है। और इसको सरल रूप में समझिए कि यदि आ ई उ री के बाद यदि पुनः जो है ह्रस्व आ ई उ री आए तो क्या हो जाता है मित्रों? उसी का दीर्घ हो जाता है। और इसको सरल रूप में समझाते हैं कि यदि लघु या दीर्घ आ ई उ री के बाद यदि लघु या दीर्घ आ ई उ री वर्ण आए तो दोनों से जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होता है? वो उसका दीर्घ हो जाता है। यही है अकह सवर्णे दीर्घा। जैसे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है कल्पांत, थोड़ा हम और बड़ा लिख देते हैं, ये लिखा है कल्पांत। अब आप देखेंगे ये क्या होगा? इसका कल्प धन अंत होगा मित्रों। क्या होगा? कल्प धन अंत। क्यों होगा? क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से आ निकला और ये आ है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। हमने आपको बताया कि अकह सवर्णे दीर्घा, यदि आ के बाद यदि वही सवर्ण आ जाए, वही दूसरा वर्ण समान रूप से आ जाए तो क्या हो जाता है? उसका दीर्घ हो जाता है। जैसे रत्न धन आकर, रत्नाकर लिखा हुआ है तो यहां से आ और यहां से बड़ा आ, ये क्या हो गया मित्रों? रत्नाकर हो गया।
इसी प्रकार आप रेखांश को देखेंगे, रेखा धन अंश क्या है, रेखा धन जन, यहां से आ निकला और यहां से आ, ये दोनों मिलके क्या हो गया, रेखांश हो गया। मित्रों यहां लिखा हुआ है गिरीन्द्र, क्या लिखा हुआ है, गिरीन्द्र लिखा हुआ है। आप ये देखिए क्या लिखा है, गिरीन्द्र लिखा है। और यहां से देखिए, यहां से क्या निकले, यहां पहले इसको संधि करते हैं, ये गिरि हुआ और ये इंद्र हुआ। यहां से आपने देखा कि यहां से छोटी ई और ये छोटी है ही है, ये क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। और आप देखिए कि ये क्या हो जाएगा, ये संधि हो गई गिरीन्द्र। ठीक है, और हमारे इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसको देखते हैं। जैसे कवि ईश्वर, कवीश्वर लिखा हुआ है, यहां कवि और ईश्वर यानी ये ई और ये ई दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, दोनों ए मिलके दीर्घ हो जाते हैं मित्रों। उसी प्रकार सतीश की हम बात करें तो क्या होगा, सती धन ईश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां से जो है आपको क्या मिल रहा है, सती धन ईश, यानी यहां भी आपको ई है और यहां भी ई है, और दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये बड़ी ई हो जाएंगे। उसी प्रकार महेंद्र क्या है, मही धन इंद्र, यानी बड़ी ई और छोटी ई दोनों मिलके मित्रों क्या हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा, ये बड़ी ई हो जाएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं भानुदय, भानुधन उदय, यानी छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। इसी प्रकार मित्रों लघु में लिखा है, यहां आप देखते हैं कि लघु और उर्मी यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या हो जाएगा, ये भी बड़ा ऊ हो जाएगा। इसी प्रकार लिखा हुआ है भूर्जित, भूधन अर्जित, क्या लिखा हुआ है, भूधन ऊर्जित, क्या लिखा है, भूधन ऊर्जित, यानी भूर्जित में भू और ऊ ये दोनों जो है बड़ा ऊ मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ हो जाएगा। इसी प्रकार मित्रों देखिए भूद्वार, भूद्वार क्या क्या हो जाएगा, ये भूधन उद्धार, क्या हो जाएगा, भूधन उद्धार। आप ये देख रहे हैं भूधन उद्धार। अब आप देखिए बड़ा ऊ और छोटा ऊ ये भी मिलके क्या हो जाएगा मित्रों, ये बड़ा ऊ हो जाएगा। इसी प्रकार यहां देखते हैं मातृण, मातृण में यानी छोटी री और बड़ी री मिलके क्या हो जाएगी, ये बड़ी री हो जाती है, यानी मातृण, यानी ये छोटी री और बड़ी री ये क्या हो जाएगा, मातृण, यानी कि आप देखिए ये जो है ऐसे हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसको देखिए पितृण, ठीक है, पितृण में क्या है, ये छोटी री है और ये छोटी री दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये जो है बड़ी री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ी री हो जाएगा मित्रों। तो इस प्रकार हमने देखा स्वर संधि, स्वर संधि का हमने प्रथम भेद आपको बताया, दीर्घ संधि अकह सवर्णे दीर्घ के अनुसार उसी समान वर्ण का जब कोई वर्ण आ जाता है तो क्या हो जाता है मित्रों, दीर्घ हो जाता है। चलिए आगे दूसरी संधि देखते हैं, गुण संधि। गुण संधि क्या कहती है, गुण संधि को समझिए। गुण संधि क्या कह रही है, आ या आ के पश्चात यदि ई या छोटी ई या बड़ी ई आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है, और आ या आ के पश्चात यदि ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या हो जाता है मित्रों, ओ हो जाता है। लेकिन आ और री के मिलके क्या हो जाते हैं, अर हो जाता है, क्या हो जाता है, अर हो जाता है। इसको और अच्छे इसको समझते हैं कि यानी आ और बड़ा आ के बाद क्या है, आ या बड़ा आ के बाद यदि ई आ जाए, ऊ आ जाए या री आ जाए, ठीक है, या ली आ जाए तो क्या होता है, इसके साथ जब ये मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। आ और ऊ से जब ये मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। और आ या आ के बाद यदि री आ जाता है तो क्या हो जाता है, ये अर हो जाएगा मित्रों। और आ के बाद यदि ली से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है अल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आ या आ के बाद यदि ई ऊ री ली आए तो क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है, ये गुण संधि कहता है। ठीक है, इसकी ट्रिक भी एक हम आपको बता दें कि किसी भी शब्द का यदि दूसरा वर्ण ए की मात्रा लगी हो, ओ की मात्रा लगी हो या शब्द में अर निकल रहा हो, वहां भी गुण संधि होता है। क्या होता है मित्रों, वहां भी गुण संधि होता है। गुण स्वर संधि है क्या, दो असवर्ण स्वरों के योग से, यानी दो क्या है, आप देख रहे हैं कि दो जो है समान स्वर्ण नहीं है, समान वर्ण नहीं है, क्या है, असवर्ण है। यानी दीर्घ में हमने सवर्ण पढ़ा और गुण में क्या है, असवर्ण है। क्या है, असवर्ण स्वर आप देख रहे हैं। यहां देखिए
यहाँ पे उदाहरण देख रहे हैं, जैसे लिखा है देवेंद्र। हमने अभी आपको बताया कि दूसरा वर्ण में ए की मात्रा लगी हो या ओ की मात्रा लगी हो वहां गुण संधि हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है देवेंद्र, क्या लिखा है? देवेंद्र, और दूसरे वर्ण में आप देख रहे हैं कि ए की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, यहां आप देख रहे हैं कि देव धन इंद्र, क्या होगा मित्रों? देव धन इंद्र, यानी यहां से आपने आ देखा और यहां से ई, और दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, यानी देवेंद्र। इसी प्रकार सुरेश है, सुर धन ईश, आ और ई मिलके ए बन जाते हैं। दूसरा वर्ण में ए की मात्रा लगी हुई है सुरेश में। यहां देखिए सुरेश, फिर से लिखते हैं सुरेश। आप ये देखते हैं कि रा में क्या है? ए की मात्रा लगी हुई है। उसी प्रकार महेंद्र में हा में ए की मात्रा लगी है, धनी महाधन इंद्र, आ और ई मिलके ए बन गए। रमेश, यहां भी आप आ और ई मिलके क्या देख रहे हैं? ए देख रहे हैं। चंद्रोदय, चंद्रधन उदय, आ और उ मिलके ओ बन जाता है मित्रों। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। आगे देखिए समुद्रोमी, यहां पे समुद्र धर उर्मी है, उर्मी मतलब लहर, आ और उ मिलके क्या बन जाएगा? ये मित्रों क्या बन जाएगा? समुद्र में आ और ओ मिलके यहाँ पे क्या बन जाता है? ये वाला ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ, जो यहाँ भी क्या है? गुण संधि होगा। महोत्सव, महाधन उत्सव, आ और ओ मिलके क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है। यहाँ भी क्या है? गुण संधि होगा। आप देख रहे हैं सप्तर्षि, देवर्षि, महर्षि, अर शब्द बीच में आ रहा है मित्रों, यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि आ या आ के बाद यदि री आ जाता है तो क्या हो जाएगा? अर हो जाता है। जैसे आप देखते हैं सप्तर्ष में सप्तधन ऋषि है, तो ये क्या हो जाएगा? आ और ऋषि मिलके क्या हो जाता है? अर हो जाता है। उसी प्रकार महर्षि है, महाधन ऋषि, आ और री मिलके क्या हो जाएगा? अर हो जाता है। गंगोर्मी, गंगाधर उर्मी, क्या है? गंगाधर मूर्मी, आ और उ मिलके क्या हो जाएगा? ये भी क्या है? आपका गंगोर्मी, गंगाधन उर्मी, यानी कि ये आ और उ मिलके क्या हो जाएगा मित्रों? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। मित्रों इस प्रकार हमने गुण स्वर संधि पढ़ा। क्या पढ़ा? गुण स्वर संधि, यानी दूसरे वर्ण में यदि ए की मात्रा लगी हो, ओ की मात्रा लगी हो तो क्या हो जाता है? गुण स्वर संधि हो जाता है। तो हम लोग तीसरा पढ़ेंगे वृद्धि संधि। क्या है वृद्धि संधि? क्या होती है? वृद्धि मतलब बढ़ना। आगे देखते हैं, आ या आ के पश्चात यदि ए आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। आ या आ के पश्चात यदि ओ औ आए तो क्या है? दोनों मिलकर अ हो जाते हैं। इसकी परिभाषा हम और साफ यहां पे देखिए लिख रहे हैं कि आ या आ के बाद, आ या आ के बाद यदि ए आए या आए आए तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारी जो संधि बनेगी वो क्या हो जाएगी? आय हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार आ या आ के बाद ये क्या आ जाए? ओ आ जाए या क्या आ जाए? ओ आ जाए या आओ आ जाए, तो ये हमारी जो संधि बनेगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आओ। कहने का मतलब ये है कि आ या आ के बाद यदि ए आ जाए या आए आ जाए तो हमारी संधि क्या बनेगी? अय बनेगी। आ या आ के बाद यदि ओ आए या औ आ जाए तो हमारी संधि क्या बनेगी? औ बनेगी। ये कहते हैं वृद्धि संधि। दो असवर्ण स्वरों के योग से होने वाली संधि है। यहां भी देखिए आप मित्र देख रहे हैं कि आ और ए क्या है? दो असवर्ण है, अर्थात समान वर्ण नहीं है मित्रों। तो आप देखिए वृद्धि संधि भी क्या है? असवर्ण स्वर संधि का, असवर्ण स्वर जो है संधि से मिलती है। आगे देखिए हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं वृद्धि संधि के, तो यहाँ एक एक एग्जाम्पल हम अपने पुस्तक के माध्यम से आपको विश्लेषित करेंगे। यहाँ देखिए पहला जो एग्जाम्पल है महोज। क्या है? महोज, यानी यहाँ आप देखते हैं इसकी भी मित्रों एक ट्रिक है। जैसे अभी हमने आपको गुण संधि की ट्रिक बताई कि दूसरे वर्ण में यदि ए की मात्रा है, ओ की मात्रा है, वहां गुण संधि होगा। इसी प्रकार वृद्धि संधि में भी यदि दूसरे वर्ण में अय की मात्रा है, औ की मात्रा है, तो आप समझ जाइएगा कि वृद्धि संधि है। यहां जैसे देख रहे हैं हा में औ की मात्रा है, यानी महोज। क्या लिखा है? महोज। हा में औ की मात्रा से क्या हो जाएगा? ये मित्रों जो है हो जाएगा वृद्धि संधि। महाधन ओज। क्या है? महाधन ओज, यानी आ और ओ मिलके क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। इसी प्रकार एक एक का में क्या में अय की मात्रा लगी है, यानी यहां भी क्या है? अभी हमने बताया कि
औ की मात्रा, ऐ की मात्रा वृद्धि संधि का उदाहरण है एक धन एक, यानी यहां से आ और यहां से ए, अ और ए मिलके ऐ हो जाता है। उसी प्रकार सदैव में सदा धन एव, आ और ए मिलके क्या हो गया, ऐ हो जाता है मित्रों। महेश्वर महाधन ऐश्वर्य, यानी यहां से आ और ऐ मिलके क्या हो गया, यहां भी ऐ हो जाने से महेश्वर हो गया। जलौध, जलौध ला में औ की मात्रा लगी हुई है मित्रों, वृद्धि संधि है जल धन ओघ, यानी आ और ओ मिलके क्या हो गया, आ और ओ मिलके औ हो जाता है। क्या हो जाता है, आ और ओ मिलके ये आपका औ हो जाता है। क्या हो जाता है, औ हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं परम औषध, परम धन औषध, यानी आ और औ मिलके क्या हो जाएगा, यहां भी मित्रों औ हो जाता है। आगे चलते हैं महोदार्य, महाधन औदार्य, यानी आ और औ मिलके यहां भी क्या हो जाएगा, यहां भी औ हो जाएगा, इसलिए यहां भी क्या है, वृद्धि संधि है। तो इस प्रकार हमने वृद्धि संधि आपको बताया। इसकी ट्रिक भी आपको फिर से हम रिपीट किए दे रहे हैं कि यदि किसी शब्द में दूसरा वर्ण यदि ऐ की मात्रा हो, औ की मात्रा हो, वो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे है यण संधि। आगे यण संधि, यण संधि हमारी देखिए क्या कहती है, ई के पश्चात क्या है, कोई भी स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, या हो जाता है। ऊ के पश्चात यदि कोई स्वर आए तो वहां पे क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। यानी ई ओ री और ली के बाद, ठीक है। अब देखिए यहां पे कोई भी असमान स्वर आ जाए, क्या आ जाए, कोई भी असमान स्वर आ जाए, ठीक है। आगे देखिए कोई भी असमान स्वर आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा, इसका या हो जाएगा, और ऊ के बाद यदि कोई असमान स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। री के बाद यदि कोई असमान स्वर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये रा हो जाता है, और ली के बाद यदि कोई असमान स्वर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है ले हो जाता है। क्या हो जाता है, ला हो जाता है। मित्रों कहने का मतलब यह है कि ई उ री ली के बाद, हम इसको फिर से बोल रहे हैं, ई उ री ली के बाद यदि कोई असमान स्वर आ जाए तो हमारी संधि क्या हो जाएगी, या वा रा ला में हो जाती है। जैसा कि आप देखते हैं ई के पश्चात यदि कोई भी असमान स्वर आ जाएगा, क्या है, ई को छोड़ के, ई को छोड़ के मतलब उसका समान स्वर नहीं होना चाहिए, कोई भी असमान स्वर आ जाए वहां पे क्या हो जाएगा, वहां या हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ई और के बाद यानी ऊ के बाद यदि कोई असमान स्वर आ जाए, ऊ का मतलब मित्रों ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। यही स्थिति ई में है, यानी छोटी ई हो सकती है, बड़ी ई हो सकती है, छोटी ऋषि हो सकती है और बड़ी ऋषि हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार जो है उसके बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए या व राला में हो जाता है। अब हम एक एक एग्जाम्पल आपको समझाएंगे, एक एक एग्जाम्पल के हम लोग विश्लेषण करेंगे। यहां देखते हैं हम लोग, यहां देखिए, यहां संधि है हमारी यद्यपि, क्या है, यद्यपि लिखा हुआ है। आप यहां देखिए, यहां क्या होगा, यहां होगा यदि, यहां पे आप देखिए क्या होगा, यदि धन अपि। क्यों होगा यदि धन अपि, यहां से आपने क्या देखा, यहां से आपको ई निकला और यहां से आ निकला। आगे देखिए, आगे यह कह रहे हैं कि ई के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, यानी यदि धन अपि, हमारी संधि क्या हो गई, यद्यपि। इसी प्रकार इत्यादि, इति धन आदि, ई और आ मिलके क्या हो गया, ई धन आ मिलके, आप यहां देख रहे हैं कि ई के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये या में बदल जाता है, अर्थात इत्यादि। उसी प्रकार आप देखते हैं प्रतिधन उपकार, ई और उ, यानी ई के बाद यदि कोई भी स्वर आ जाता है तो किसमें चेंज होता है, या में चेंज होता है। निधन ऊन क्या कह रहा है, यानी कि ई के बाद यदि कोई भी असमान मित्र स्वर आता है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी या में चेंज होता है। ठीक है,
ऊ का वा में कन्वर्ट होता है। आप ये देख रहे हैं कि ऊ और छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद यदि कोई भी असमान स्वर हो जाता है तो वा हो जाता है। आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे दो असवर्ण, यहाँ भी असवर्ण ही है, यानी दो समान स्वर्ण नहीं है। ठीक है, यहाँ दो असवर्ण स्वर के योग से होने वाली ये संधि यण संधि ये भी है। आगे देखिए और एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं, प्रत्येक, प्रतिधन एक, ये ई और ए मिलके क्या बन गया मित्रों, ये भी क्या है, ई और ए मिलके या बन गया। यहाँ नदी धन अर्पण, ई और आ मिलके भी क्या बन गया, यहाँ भी आप देखते हैं यहाँ भी या बनता है। देव्यागमन, देवी धन आगमन, ई धन आ मिलके यहाँ भी क्या है, यहाँ भी मित्रों या बन रहा है। ठीक है, सखी धन उचित, यानी ऊ है, यानी ई के बाद यदि ऊ आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी या हो जाता है। क्या हो जाता है, या हो जाता है। यहाँ नघूर्मी, नघूर्मी क्या है, नदी धन ऊर्मी, नधूर्मी नदी धन ऊर्मी, ई और ई के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आता है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी जो है या हो जाता है। उसी प्रकार देवी धन ऐश्वर्य, देवी धन ऐश्वर्य में भी क्या है, यहाँ भी मित्रों क्या हो जाएगा, यहाँ भी या हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ई और ई के बाद जब असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, या हो जाता है। अब देखिए मनुधन अंतर, मनवंतर लिखा है, यानी ऊ के बाद यानी ऊ या बड़ा ऊ के बाद यदि कोई भी असमान स्वर होता है तो यहाँ या नहीं मित्रों क्या होगा, यहाँ वा हो जाएगा। उसी प्रकार क्या है, स्वागत, सुधन आगत, यानी सु, ऊ के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आता है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी वा हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखिए अनुधन इत, यहाँ क्या है, यहाँ ऊ के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आता है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी वा हो जाएगा। और इसी तरह अन्वेषण में अनुधन ऐषण, यानी ऊ के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आ जाए तो वहां भी क्या हो जाएगा, वहां भी वा हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि यण संधि कहती है, यण संधि क्या कहती है मित्रों, यदि ई उ री ली के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आता है तो क्रमशः क्या हो जाता है, क्रमशः जो है या वा रा ला में बदल जाता है। ये थी यण संधि। आगे हम लोग चलते हैं, आगे स्वर संधि का आज ये आखिरी संधि है अयादि, यानी स्वर के 5 भेदों में ये 5वां आखिरी भेद है। हम लोग पढ़ते हैं अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि क्या कहती है, जब ए ओ औ के पश्चात कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्रमशः आए औ हो जाता है। कैसे, जैसे ए आए ओ और आओ, ठीक है, ए आए ओ औ के बाद यहां पे कह रहे हैं कोई भी असमान स्वर, क्या कह रहे हैं, कोई भी असमान स्वर आए तो ए का क्या हो जाएगा, ए का जो है आय हो जाता है मित्रों, और आय का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, और ओ का क्या होगा, ओ का आओ हो जाता है, और औ का क्या होगा, औ का आ हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि ए आए ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो आए औ आओ हो जाता है। ये अयादि स्वर संधि है। क्या है, अयादि स्वर संधि है। अब हम इसके एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक एक एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ एग्जाम्पल है, जैसे नयन, क्या लिखा है, नयन, ने धन अन, ने धन अन। अब आप देखेंगे यहाँ ए, और ए के बाद जब कोई भी असमान स्वर आ जाता है, कोई भी असमान स्वर आने से क्या हो जाएगा, ये आय में हो जाता है, यानी नयन, क्या हो जाएगा, नयन, ने धन अन नयन। उसी प्रकार गायन, यानी आय के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आता है तो क्या हो जाएगा मित्रों, आय हो जाएगा, यानी गय धन अन क्या हो जाएगा, गायन हो जाएगा। यहां देखें गोधन ईश, यानी ओ
ओ के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आता है तो क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा, यानी गोधन ईस गवीश हो जाएगा। उसी प्रकार नाविक को देखिए, नवधन एक, यानी कि अव के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, आव हो जाता है, यानी नवधन एक नाविक। यहां और एग्जाम्पल देखे हैं, पवन, पोधन अन क्या हो गया, पवन। नायक, नय धन अक क्या हो गया मित्रों, नायक। श्रावण का देखिए, श्रवधन अग, यहां अव के है और आ, यानी अ और आ मिलके क्या हो गए, आव हो जाते हैं, श्रावण। श्रवण का देखिए, श्रोधन अन, यानी ओ और आ मिलके क्या हो गया, यानी ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, असमान स्वर आने से क्या हो जाएगा, श्रवण, यानी अव में बदल जाता है। आगे देखिए, चयन, चेधन अन, यानी ए के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो अव हो जाता है। आगे देखते हैं शयन, सेधन अन, उसी प्रकार सेधन अन हो जाएगा मित्रों। तो मित्रों इस प्रकार जो है हमारी ये अयादि संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, बहुत परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती है। इस प्रकार जो है हमने आपको स्वर संधि के पांचों भेद बढ़ा दिए, कौन कौन से, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। मित्रों इस प्रकार हमने आपको पूरी संधि, स्वर संधि के पूरे भेद आपको बताए, अपनी जो है भाषा दृष्टि सामान्य हिंदी की पुस्तक के माध्यम से आपके सामने विश्लेषित किया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है मित्रों, इसके बाद पुनः हम जो है आपसे एक नए वीडियो में के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।